खबर है यूपी के जनपद लखीमपुर से, जहां वीडियो के खिलाफ चल रहा धरना प्रदर्शन। बता दें कि यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील मोहम्मदी खीरी में पत्रकार हितों में धरने पर बैठे ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जोनल कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी ने कहा कि जब तक वीडियो पसगवां तत्काल प्रभाव से हटाया नहीं जाएगा तब तक पत्रकार हितों के लिए धरना यूं ही चलता रहेगा। काफी देर धूप में पत्रकार साथियों के साथ बैठे अनुराग सारथी की हालत बिगड़ी। उप जिलाधिकारी स्वाति शुक्ला मौके पर पत्रकारों को दलाल कहने तथा पत्रकारों से अभद्रता करने वाला वीडियो को कहीं राजनीतिक संरक्षण तो नहीं, एक मांग वीडियो का स्थानांतरण करने को लेकर इतनी हिला हवेली, इसे पता लगाया जा सकता है कहीं उक्त वीडियो कमाई का जरिया तो नहीं है। देखिए मैगलगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अधिकारियों से मेरी वार्तालाप हुई है, वो सारे लोग कह रहे थे टेबल टॉक कर लो। अब ये बताइए, पूजा एक्शन पार्टी और पूरे पत्रकार समाज के लोग इतने लोग धरने पे बैठे हैं। 22 तारीख को अपना बैनर लगवा 22 तारीख को हम लोग डीएम साहब को अल्टीमेटम दिए थे कि 28 तारीख तक वीडियो साहब को हटा दीजिएगा, लेकिन 28 तारीख अच्छा खासा समय दिया था हमने, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। हम लोग जब 29 तारीख की रात में लगातार प्रशासन संपर्क में था कि अब 2 दिन का मौका दे दीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए। तो मैंने कहा अब टेबल टॉक है, टेबल टॉक होना चाहिए। अब टेबल टॉक की बात खत्म हो गई। दूसरा, जब आज एक्शन पार्टी सारे कार्यकर्ता बैठे हैं तो हमें मैनेज करने के लिए ये कहा जा रहा है कि सीडीओ साहब आज हाईकोर्ट गए हैं, सीडीओ साहब जब लौटेंगे तो बीडीओ साहब का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अभी हमारे पत्रकार साथियों ने कहा है, पता लगाया है कि सीडीओ साहब आज बेगम कार्यक्रम में है, मानवाधिकारी कोई हमारे उसके साथ बैठक है। सीडीओ झूठ बोल रहे हैं और ऐसे झूठे और फरेबी अधिकारी के विषय में हम कोई उसका वो नहीं मानते हैं, क्योंकि आज पत्रकार देश का चौथा स्तंभ को मजबूरन धरने पर आना पड़ा है। और मुझे तो ये दर्द है कि सीडीओ साहब को ऐसी क्या पड़ी, कौन सा लालच है जो वीडियो पत्रवा को गोद लिए बैठे हैं। कौन सा पूरी रणनीति देखो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका ये साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है, करती नहीं करती। चौथा स्तंभ है, हम लोग साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना जानते हैं और करेंगे। हम लोग तो पहले से फुल मूड में हैं। क्या पत्रकार एकता खबर है पंजाब के जिला फिरोजपुर थाना मक्खू क्षेत्र से, जहां मक्खू शहर में किसान जत्थेबंदियों द्वारा रोष मार्च निकाला गया। इस मौके पर अनमोल गमन मान से विशेष बातचीत हुई। देखिए मक्खू से मंगल सिंह की रिपोर्ट। जिन्होंने गलबात करते हैं की कहना चाहो गलबात करिए। सत श्री अकाल जी। पहुंचे मक्खू शहर ਵਿੱਚ। हाँ जी, मैं यही गल कहनी चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि शुरू तो नवंबर तो असी दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ डटे हुए हाँ। जो भी सानू संयुक्त मोर्चे की काल आउंदी आ, असी उस काल ते जिन्ने भी समाज सेवी हाँ सारे जिहड़े किसान यूनियनां दे नाल रल के मोढे नाल मोढा ला के चल रहे हैं। ये गल है नहीं कि असी जित के ना आवांगे। 100% आ जिहड़ी साडी जित वो यकीनन आ, चाहे गर्मी होवे, चाहे सर्दी होवे, चाहे बारिश का मौसम होवे, किसान आ जिहड़े वो डटे हुए हैं। जिस तरह देखा मक्खू शहर में भैन पहुंचिया ने थे, जिस तरह होर दौरे वगैरह धरने उत्थे भैन जी मगर मैडम पहुँच हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, 100%। सब तो पहला मैं तुहानूं दस देना चाहुंदी हाँ, जो दिल्ली मोर्चे दे विच बैरीगेटिंग भन्नी गई सी, सब तो पहला मैं मालवे की कुड़ी सी जिन्हें जाके कुंडली मोर्चे ते बैरीगेटिंग तोड़ी सी। उस तो बाद फिर 15 दिनों बाद मर्दां ने जिहड़ियां पिक वायरल कीतियां भी होर भी भैणां नूं आउणा चाहीदा, ते बहुत सारियां मेरियां भैणां बहुत भारी इकट्ठ दे विच पहुंचियां ने। मैं तहे दिलों धन्नवादी हाँ उन्हां भैणां दी। किसान वीरां नूं जदों लेडीज़ भैणां आई है किसानां नूं की संदेश देना चाहुंदे हो? मैं उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ यही संदेश देना चाहुंदी हाँ कि किसान वीरों वध तो वध आ जिहड़ा ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਨਾ ਘਟਣ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 11 ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ इकट्ठ टुटे ना। दिल्ली का की माहौल है बार्डर का इस टाइम? दिल्ली का माहौल बहुत वधिया जी। जो बारिश के दिन आउंदे आ उदों भी साडे जिहड़े किसान उत्थे हसदे ही दिखाई दिंदे आ, चाहे वो आफत का दौर होवे, चाहे वो सर्दी का दौर होवे, चाहे गर्मी का दौर होवे, खालसा हमेशा चढ़दी कला च ही रहिंदा है। जिन्हों का कहना है जी जिन्नी देर तक कानून ते लागू जिहड़े कीते हुए ने कैंसल नहीं होंदे उन्नी देर किसान भी जो दिल्ली डट के बैठे रहेंगे। कैमरामैन के नाल मंगल सिंह मक्खू, स्टेट इंचार्ज पंजाब।
अगली खबर है यूपी के जनपद रामपुर से, जहां किसानों को सामान्य योजना से नलकूप कनेक्शन दे विभाग। बता दें कि यूपी के जनपद रामपुर में आज भाकियू अन्नदाता ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के कार्यकर्ता माल गोदाम बिजली घर पर एकत्रित हुए और किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन न देने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर 4 सूत्री ज्ञापन अधीक्षण अभियंता को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, बिजली कर्मचारी मनमानी करते हुए किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन नहीं दे रहे। इसके वजह से उनको पंपिंग सेट से सिंचाई करनी पड़ रही है और उनकी लागत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का राग अलाप रहे। वहीं बिजली विभाग किसानों का शोषण कर उनको बर्बाद करने पर उतार हुई है। उन्होंने आगे कहा, दुर्ग नगला बिजली घर क्षेत्र में संविदा कर्मी और उपखंड अधिकारी के ड्राइवर लोगों से चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधि मंडल अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल रामपुर से मिला और समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने 1 सप्ताह में समाधान का आश्वासन दिया। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष शबाना खान, मोहम्मद फैजान, दानिश मियां आदि लोग मौजूद रहे। देखिए हिमांशु यादव की एक खास रिपोर्ट। नाम आपका? जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का प्रदेश अध्यक्ष। आज हमने जो यहाँ पर हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल रामपुर कार्यालय पर, जिसमें किसानों के साथ में बहुत बड़ी ठगी की जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे और बिजली विभाग हर वो कार्य कर रहा है जिससे किसान की आमदनी ज़ीरो से भी ज़ीरो होती चली जाए। क्योंकि पहले जनपद रामपुर में जो केवल मिलक और बिलासपुर जो डार्क जोन के बाहर थे 2 क्षेत्र, इन क्षेत्रों में नलकूप कनेक्शन हुआ करते थे और इसमें 1200 साढ़े 1200 टारगेट प्रति वर्ष मिला करता था और वो पूरा नहीं हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे जो किसानों का कनेक्शन कराने का तरीका था, क्योंकि सबके लगभग कनेक्शन थे। अब क्योंकि डीजल की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, इसलिए किसानों को और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने किसानों पे दरिया दिली दिखाते हुए जो बंद पड़े थे डार्क जोन में, जैसे कि स्वार ब्लॉक है, शाहबाद ब्लॉक है, चमरवा ब्लॉक है, इन ब्लॉकों के भी नलकूप कनेक्शन खोल दिए, जिससे किसान ने राहत की सांस ली कि चलिए अब जो है मेरी लागत में कुछ कमी आएगी और मेरी जो आमदनी है वो बढ़ेगी। लेकिन बिजली विभाग ने काम यह किया कि सामान्य योजना के अंतर्गत आज कोई भी किसी भी विद्युत वितरण खंड का कोई भी मतलब जो अभियंता है जेई है, वो किसी भी मतलब कहते हैं किसान को नलकूप कनेक्शन सामान्य योजना के अंतर्गत नहीं दे रहा है। तो हमने अभी श्रीमान अधीक्षण अभियंता जी से इस विषय में बातचीत की, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2-4 दिन के अंदर अंदर ये जो है सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन देना शुरू कर दिए जाएंगे। और दूसरी समस्या जो शासन देश अनुसार विद्युत आपूर्ति की है वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, आम जन ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि शासन का आदेश है, शासन देश अनुसार कोई भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा रही है। सबसे बुरा हाल जो है पनवड़िया बिजली घर क्षेत्र से जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, वहाँ पर मात्र 3 से 4 घंटे बिजली आ रही है, जबकि शासन का आदेश है कि कम से कम 22 घंटे बिजली दी जाए, लेकिन सरकार के आदेश की अवहेलना हो रही है। तो इस विषय में भी एससी साहब को अवगत कराया, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा।